ये कहानी है बांग्लादेश के वन किडनी विलेज की, जहां गांव का हर 35वां व्यक्ति सिर्फ एक किडनी के सहारे जिंदा है। एक देश जहां गरीबी का फायदा उठाकर लोगों को शरीर के टुकड़े बेचने पर मजबूर किया जाता है, और एक पूरा सिस्टम जिसमें डॉक्टर, अस्पताल, दलाल और अफसर सब शामिल हैं। यह बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी जिले जॉयपुरहाट का एक छोटा सा गांव बायगुनी है। अब इसे लोग वन किडनी विलेज कहने लगे हैं। यहाँ हर गली में कोई ना कोई ऐसा है जिसने अपनी किडनी बेच दी है। बांग्लादेश से इस गांव के लोगों को भारत में नौकरी का झांसा देकर लाया जाता है और धोखे से ऑपरेशन कर दिया जाता है। जब किडनी बेचकर भी पूरा पैसा नहीं मिलता तो कुछ लोग खुद दलाल बन जाते हैं और भारत के पश्चिम बंगाल स्थित कोलकाता के अस्पतालों से सेटिंग करके इस गांव के और लोगों की किडनी निकालकर बेचते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही इस अवैध अंग तस्करी ने कई परिवारों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। बांग्लादेश का 45 वर्षीय रहीम खान इसी गांव का निवासी है। 2024 की गर्मियों में उसने भारत आकर 2.5 लाख रुपए में अपनी किडनी बेच दी थी। उसका मकसद गरीबी से निकलना और अपने 3 बच्चों के लिए घर बनाना था, लेकिन अब उसका मकान अधूरा है, शरीर में लगातार दर्द है और काम करने की ताकत भी नहीं बची। रहीम खान का कहना है कि दलालों ने उसे कहा था कि सब कुछ आसान हो जाएगा। मैंने सब कुछ किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद मेरा पासपोर्ट, मेडिकल पर्चियां और दवाइयां सब गायब हो गईं। इसी तरह गांव बिनाई की विधवा जोशना बेगम और उनके दूसरे पति बेलाल को 2019 में एक दलाल ने भारत ले जाकर कोलकाता के एक अस्पताल में ट्रांसप्लांट करवाया। पहले बांग्लादेशी करेंसी का 7 लाख टका देने का वादा किया गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद सिर्फ 3 लाख मिले। जोशना कहती हैं कि दलाल ने पासपोर्ट तक नहीं लौटाया। बाद में बेलाल भी मुझे छोड़कर चला गया। जोशना अब दवाइयों के लिए तरसती है और भारी काम नहीं कर पाती। इसी तरह ढाका के कारोबारी मोहम्मद सजल ने ई कॉमर्स धोखाधड़ी में सब कुछ गंवाने के बाद 2022 में दिल्ली में अपनी किडनी बेची। उसने 8 लाख रुपए में किडनी बेच दी, लेकिन जब वादा किए गए 8 लाख रुपए नहीं मिले तो उसने खुद दलाल बनकर अन्य बांग्लादेशियों के लिए ट्रांसप्लांट का इंतजाम करना शुरू कर दिया। सजल कहता है कि ये गिरोह दोनों देशों के डॉक्टर्स, अस्पतालों और दलालों से जुड़ा है। बांग्लादेश ग्रामीण उन्नति समिति के अधिकारी शरीफुल हसन के मुताबिक कुछ लोग गरीबी के चलते खुद अंग बेचते हैं, लेकिन कई बार उन्हें धोखा देकर फंसाया जाता है। किडनी बेचने वाले को 2.5 से 4 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन मरीज से 18 से 22 लाख वसूले जाते हैं। ये पैसा बंटता है दलाल, डॉक्टर्स, अस्पताल और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वालों में। दलाल पूरे पेपर तैयार करते हैं और अस्पतालों को या तो शक ही नहीं होता या वे सब कुछ जानकर भी चुप रहते हैं। ये गिरोह अब इतना संगठित है कि दोनों देशों की सीमाएं इनके लिए बाधा नहीं रहीं। ये नेटवर्क डॉक्टर्स, अस्पतालों और दलालों के बीच मजबूत हो चुका है। जुलाई 2024 में दिल्ली पुलिस ने एक महिला सर्जन को गिरफ्तार किया। उस पर 15 बांग्लादेशी मरीजों के अवैध ट्रांसप्लांट कराने का आरोप है। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये मानवता की हार की कहानी है। क्या आपको लगता है कि भारत बांग्लादेश को मिलकर इस रैकेट पर सख्त एक्शन लेना चाहिए?